Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to the part 7 of video lecture about the chemistry of carboxylic acids. In this video we are going to discuss another derivative of carboxylic acids, that is ester. एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके रिएक्शंस में हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं एस्टर्स को। इसके अलावा हम एसिड से सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे भी एस्टर्स को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो एस्टर्स के जो जनरल इसका फंक्शनल ग्रुप है उससे हम वेल अवेयर हैं कि कुछ इस तरह का होता है। कार्बोनाइल है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक साइड पे ऑक्सीजन के साथ एक आर ग्रुप अटैच है और एक यहाँ पे पीछे आर ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ। इसको प्रिपेयर करने का जो सिंपलेस्ट मेथड है स्टेरिफिकेशन मेथड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एसिडिक कैटलिस्ट। एस्टर बनता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन होता है। एस्टर्स को नेम हम किस तरह से दे सकते हैं देख लेते हैं। नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल followed by the name of acid with इक एसिड रिप्लेस्ड विद 8। मीन के हमने सबसे पहले अल्कोहल जो कि अटैच है, जो कि मीन के ऑक्सीजन के साथ आर ग्रुप अटैच है, वो वाले ग्रुप को हमने नेम देना सबसे पहले। देन हमने फाइनल जो पीछे वाला ये वाला जो ग्रुप है इसका नेम लिखना है और इसका नेम लिखते हुए ये जिस एसिड से डिराइव किया गया है वही वाला नेम यूज करना है। सिर्फ आईसी एसिड की जगह पे हमने 8 का वर्ड लगा देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एसिड है जिसमें कि ये वाला जो ग्रुप है ये अल्कोहल से आया है, तो इसका हमने नेम लिख दिया इथाइल। और यहाँ पर जो कि ये एसिटिक एसिड से ये पार्ट आया है तो एसिटिक एसिड में आईसी एसिड को रिप्लेस करके 8 लगा दिया, तो ये इथाइल एसीटेट हो गया। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के साथ जो कि मिथाइल अटैच है, मिथाइल पहले नेम आ जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वो ब्यूटानोइक एसिड से आया तो वहां से इसका नेम ब्यूटानोएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एस्टर्स को नेम करते हैं। एस्टर्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एस्टर्स आर लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स। आइदर ये लिक्विड्स हैं या लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स होते हैं। एस्टर्स की जो डेंसिटी है वो वाटर से लो होती है। एस्टर्स आर लाइटर देन वाटर सो दे फ्लोट ऑन वाटर। मीन के अगर तो आप एक कंटेनर में या एक बीकर में वाटर और एस्टर को लेते हैं तो एस्टर जो हैं उनकी डेंसिटी लो होने की वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, वाटर जो है वो नीचे होगा। ऑल मिथाइल एंड इथाइल एस्टर्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मिथाइल और इथाइल वाले एस्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक मिथाइल एस्टर था और यहाँ पे ये इथाइल एस्टर था, ये जितने भी एस्टर्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। एस्टर्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। एस्टर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एसिड से बहुत लो होते हैं और अल्कोहल से भी, क्योंकि एसिड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें जो कि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है, इनमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत वीक हैं, तो जिसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट के करीब होते हैं, जो कि सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं क्योंकि दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। सोलबिलिटी देख लेते हैं। एस्टर्स के अंदर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है तो ये वाटर में मोस्टली इनसोलुबल होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल होते हैं। एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट एक ऐसा एस्टर है जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इथाइल ग्रुप है और ये एसीटेट है। इथाइल एसीटेट को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इनके यूजेस देख लेते हैं एस्टर्स के। एस्टर्स को मेडिकेशंस में एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। एस्टर्स की चूँकि स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो इस वजह से हम इनको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हम यूज़ करते हैं। Next use of esters is it is used as a common constituent in many paint remover. Paint removers में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम nail paint remover में इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअल में ये जो रिमूवर्स होते हैं, पेंट रिमूवर या नेल पेंट रिमूवर, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और पेंट्स या नेल पेंट्स जो हैं वो चूंकि हाइड्रोफोबिक नेचर की हैं, नॉन पोलर नेचर की हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सोलुबल होती हैं और इसीलिए हम इन सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं इनको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट जो है एक नेचर में जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं
एस्टर्स वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। फैट्स और ऑयल्स जो कि हमारे डेली डाइट का पार्ट होती हैं, उनमें वो एक्चुअल में क्या होती हैं कि वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। जैसे कि हम इनको पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये पार्ट जो है वो फैटी एसिड से आया है, और इधर जो है ग्लिसरॉल 3 ऑल वाला जो कंपाउंड है वो होता है, यहाँ से वाटर के रिमूवल होते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल एक बनता है। इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं या ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, डिफरेंट तरह से इसको नेम दे सकते हैं। एस्टर्स के प्रिपरेशंस की तरफ आते हैं। डायरेक्ट एस्टेरिफिकेशन। डायरेक्ट एस्टेरिफिकेशन में हम डायरेक्टली एस्टर को प्रिपेयर करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसके लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर लेना होगा, उसको रिफ्लेक्स करना होगा। रिफ्लेक्स होता है कि आप कंडेंसर यूज़ करते हुए एक जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसको काफ़ी टाइम तक हीट करते हैं, और काफ़ी टाइम तक हीट करने से आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर को रिफ्लेक्स करना है और साथ में उसमें थोड़ा सा मिनरल एसिड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड कर सकते हैं, ड्राई HCl यूज़ कर सकते हैं, तो एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन हो जाता है, एस्टर फॉर्म होता है। ये आपके पास एसिड है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे एस्टर बन चुका है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिफ्लक्स करने के बाद आपका ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए आपको वाटर रिमूव करवाना पड़ेगा। ली-चैटलर प्रिंसिपल है जो कि आपको कहता है कि जब भी आपने इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करेंगे तो सारा का सारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इस तरह से बिहेव करेगा कि वो उस स्ट्रेस को, उस डिस्टर्बेंस को नलीफाई कर सके। हमने प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव करवा दिया तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो डायरेक्शन है या जो पोजीशन है उसको राइट को शिफ्ट करने के लिए हमें वाटर को रिमूव करवाना पड़ता है। इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली वीडियो में, कार्बोक्सिलिक एसिड के जहाँ पे हमने रिएक्शंस को डिस्कस किया था। तो प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स नियर द रिएक्शन साइट इन बोथ अल्कोहल एंड एसिड स्लोज डाउन द रिएक्शन। मीन के जैसे ये वाले आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि एक्चुअल में रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इनके दरमियान में, तो इनके करीब जितने ग्रुप्स बल्की लगे होंगे, ये वाले R ग्रुप जितने बल्की होंगे उतना रिएक्शन स्लो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी एसिड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे इस रिएक्शन में, और जो आपके टर्शरी अल्कोहल या टर्शरी एसिड है उनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा लो होगा, और जो सेकेंडरी है उनका इंटरमीडिएट होगा। तो टर्शियल अल्कोहल जो हैं वो इवन अंडरगो करते हैं डिहाइड्रेशन टू अल्कीन, वो खुद ही डिहाइड्रेट होकर अल्कीन बना देते हैं बजाय इसके कि वो आपका एस्टर फॉर्मेशन में पार्ट करें। तो इसीलिए बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट यील्ड के लिए हमें प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी एसिड को यूज़ करना होता है। अगर तो दोनों ग्रुप्स जैसा कि एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है, अगर ये दोनों ग्रुप्स एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच हैं और इस तरह से अटैच हैं कि या तो 1,4 पोजीशन पे है या 1,5 पोजीशन पे है, मीन के आइदर वो 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं या 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं, तो उस केस में आपके एस्टरिफिकेशन के रिजल्ट में साइक्लिक एस्टर बनता है जिसको हम लेक्टोन कहते हैं। साइक्लिक एस्टर को हम लेक्टोन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 1, 2, 3 एंड 4, 1, 4 जो है ये पोजीशंस पे अटैच है दोनों ग्रुप्स। यहाँ हम दूसरी तरह से अगर इनको नेमिंग करें अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा पोजीशन पे आपका अल्कोहल प्रेजेंट है, गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया और गामा इलेक्ट्रॉन बनती है, क्योंकि गामा पोजीशन पे आपका जो है एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये गामा पोजीशन है। गामा इलेक्ट्रॉन बनती है, इट कैन बी हाइड्रोलाइज बाय एन एक्वस बेस टू गिव ओपन चेन सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन कि अगर तो आप इसको एक्वस बेस के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यही वाला बॉन्ड जो भी अभी फॉर्म हुआ था यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आपके पास ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाला जो है यहाँ पे O और साथ में जो भी सॉल्ट का केटाइन होगा वो अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी।
एस्टर के लिए सेकेंड नंबर पे प्रिपरेटरी मेथड है फ्रॉम डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है। डाईएजो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ये दो नाइट्रोजन्स के लिए, और ये चूंकि ये मीथेन का डेरिवेटिव है तो ये डाईएजोमीथेन इसका नेम है। इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एस्टर्स। मीन कि इससे हम जो एस्टर बना सकते हैं वो सबके सब मिथाइल एस्टर होंगे। इस साइड पे जरूर एक मिथाइल ग्रुप ही अटैच होगा। तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये CH2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, CH3 बन जाता है, N2 जो है वो एज ए नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। डाईएजोमीथेन चूंकि एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, इसके अलावा ये हैजर्डस नेचर का होता है, टॉक्सिक होता है, इसीलिए इस वाले रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एसिड क्लोराइड के रिएक्शंस में। वहां पर ये एसिड क्लोराइड के रिएक्शंस में था, तो यहाँ पर ये इसके प्रिपरेटरी मेथड में है। नो प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जैसा कि फर्स्ट केस में रिवर्सिबिलिटी का प्रॉब्लम था कि आपका रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी प्रोडक्ट की। इसके अलावा ये हम ऑलरेडी जानते हैं एसिड क्लोराइड्स एसिड से या इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए यील्ड ज़्यादा आती है और रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। तो इसके लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ और पिरिडीन के साथ। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, OR- इंट्रोड्यूस हो जाएगा। HCl पिरिडीन के साथ मिलके पिरिडीनियम क्लोराइड बना देता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शंस में। तो इसके लिए भी हम एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं सिंपल अल्कोहल के साथ, कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, OR- ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये आपके पास एस्टर बन के आ जाएगा। नेक्स्ट हम एस्टर्स के रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। जैसे कि हमने बाकी डेरिवेटिव्स की भी हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाई तो एसिड बना। इसी तरह हमने एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसी तरह एस्टर की हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जा सकता है। सिंपली इसके लिए हमने इसको वाटर के साथ हीट करना है, लेकिन इसमें भी हम कैटलिस्ट यूज़ करने वाले हैं, या तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कली हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन को स्पीड अप किया जा सके। तो दोनों केसेस में देख लेते हैं। अगर तो ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है तो इट इज़ एक्चुअल द रिवर्सल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन, जिसमें हमने एस्टर बनाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसी वही जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो रहा है। जैसा कि उसमें आपने देखा था कि लास्ट स्टेप में प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होता है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन की इंट्रोडक्शन है, प्रोटोनेशन है। प्रोटॉन इंट्रोड्यूस हो गया तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरमीडिएट बना है। ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपने वाटर ऐड किया, यहाँ से वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता हुआ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ अटैच हो जाएगा। वाटर चूंकि अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो OR ग्रुप है ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करते हुए यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जबकि इसके ऊपर अब ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इस ऑक्सीजन के ऊपर। सेकंड, यही वाला जो OH है इसका ऑक्सीजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। फर्दर आपके पास ये आ गया है, इसमें सिंपल ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव करवा दिया जाता है और आपका एसिड बन के आ जाता है। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो होता है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कंडीशंस को चेंज करके हम इस रिएक्शन को आइदर फॉरवर्ड में या रिवर्स डायरेक्शन में हम शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन फेवरेबल होता है, मीन के जो आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो राइट साइड पे लाई कर रही होती है।
टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और अगर तो आप डाइल्यूट एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे कि अभी अभी हमने इस वाले रिएक्शन में यूज़ किया, तो एस्टर हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है बैक इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस को चेंज करके डिफरेंट तरह से रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। If we are using a base catalyzed reaction then it is saponification reaction। इसको हम अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। इसमें सोप फॉर्मेशन होती है। हम स्ट्रॉन्ग अल्कली को यूज़ करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अल्कली हम यूज़ करेंगे, मीन के अगर जितने मोल्स आप एस्टर्स के यूज़ करें उतने मोल्स ही हम बेस के यूज़ करेंगे, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। स्टार्ट पे जो है बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता हुआ कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी, और जब ये बैक वापस आएगी यहाँ पे तो यहाँ से OR ग्रुप जो है रिमूव करवा दिया जाएगा, तो ये एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट ये जो OR ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोजन को एज ए प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि रिएक्शन मीडियम में हमने बेस यूज़ की है NaOH, तो NaOH हाइड्रोलाइज आयोनाइज हो चुकी है वाटर के अंदर, तो वहाँ पे सोडियम आयंस भी हैं, हाइड्रोक्सिल भी थे। हाइड्रोक्सिल ने तो अटैक कर दिया, लेकिन सोडियम आयंस जो हैं वो यहाँ पे अब कार्बोक्सिलेट के साथ अटैच हो जाएंगे, तो इस तरह से ये आपकी सॉल्ट बन जाएगी। और यही वाला जो है ये एक्चुअल में सोप फॉर्मेशन हुई है, ये सोप के तौर पर एक्ट करता है। अगर तो आप इसको फिर से एसिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा, आपको एसिडिफिकेशन करवानी पड़ेगी विद आ मिनरल एसिड। तो ये एसिटिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो ये जो सोप यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोप इज एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। Alkaline hydrolysis is preferred over acidic hydrolysis. Even it require an extra step of acidification, क्योंकि हमें acidic हाइड्रोलिसिस में कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ा, लेकिन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप, ये वाला लास्ट वाला स्टेप जो है ये यूज़ करना पड़ा है। लेकिन फिर भी अल्कलाइन वाली जो है वो प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी, एक सॉल्ट थी। सॉल्ट चूँकि वाटर में इनसोल्यूबल है ये वाली, इसीलिए इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, रिएक्शन मिक्सर में से प्योरीफाई किया जा सकता है। देन लेटर ऑन इसकी एसिडिफिकेशन करवाने के बाद हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन एडवांटेजेस की बिना पे हमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मोर फेवरेबल है देन एसिड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। आप एक एस्टर को एक दूसरे एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मीन कि आप एक एस्टर लेते हैं, उसका एक दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो अल्कोहल डिस्प्लेस कर देता है ऑलरेडी प्रेजेंट जो उसके अंदर अल्कोहल है एस्टर के अंदर उसको, और इसको अल्कोलाइसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जो है वो एस्टर का किसी अल्कोहल से आया हुआ है। जब एस्टर की फॉर्मेशन हुई, आपने एक दूसरा अल्कोहल यूज़ किया जिसमें हमने R को मार्क कर दिया बाय R डैश डैश। अब ये वाला जो पार्ट है OR डबल डैश, ये OR डैश को रिप्लेस कर देता है और ये एक नया एस्टर बन चुका है। इसको हम ट्रांसएस्टरिफिकेशन कह रहे हैं, और एक दूसरा अल्कोहल बन गया है। One ester is transformed into another, either catalyzed by strong acid, for example concentrated H2SO4 or dry HCl, or by the use of alk oxide। मीन के हम यहाँ पर अल्कोहल और एसिड यूज़ करने की बजाय हम अल्क ऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। मीन के अल्कोहल को हम सोडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे तो सोडियम अल्क ऑक्साइड बन जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये जो रिएक्शन है ये ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। Then we have reaction number 3, that is conversion of ester into amide। अब एस्टर को हम एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या एस्टर को हम एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एस्टर्स को हम अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी सिंपली हमने या तो अमोनिया के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाना है, या प्राइमरी अमाइन के साथ, या सेकेंडरी अमाइन के साथ। इसको हम अमोनोलाइसिस कहते हैं, लेकिन ये एक रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता है एस्टर जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है इनका ये ज़रा स्लो रिएक्शन होता है। सिंपल वही होगा आपका,
अमोनिया अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हुए कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे देन वापस आएगी, देन ओ आर डैश ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और इस तरह से अमाइड बन के आ जाएगा। Then we have reaction number 4, reaction with Grignard reagent. दो अल्काइल ग्रुप दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन में से ऐड होते हैं एस्टर में और एक टर्शियरी अल्कोहल बनता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है, जनरल ही लिखा हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने यूज नहीं किया। इसका रिएक्शन होता है कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर और ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम हेलाइड अटैच है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी तो OR ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास कीटोन बन के आ गई है। देन कीटोन के साथ फर्दर एक और मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रीजेंट का अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऐड होगा, यहाँ OMgBr अटैच हो चुका है। अब यहाँ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये रिमूव हो गया और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड और एक OH ग्रुप जो है अटैच हो जाता है। ये भी बाय प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो ये टर्शियरी अल्कोहल बनता है। अब अगर हम इस टर्शियरी अल्कोहल को देखें तो इसमें दो R ग्रुप बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये दो R ग्रुप दो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स में से आए हैं, एक यहाँ पर ऐड हुआ और एक इस स्टेप में ऐड हुआ। तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स that have two identical alkyl groups। तो हम एस्टर को यूज करते हुए टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं बाय द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। रिएक्शन नंबर 5 है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स को हम रिड्यूस करवा सकते हैं और इस केस में अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे, प्राइमरी अल्कोहल, और इसके लिए हम आइदर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज कर सकते हैं या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप इन द रिडक्शन ऑफ एस्टर इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन हम करवाते हैं अंडर मोर सीवियर कंडीशंस एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज किया जाता है और हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है फॉर द हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ एस्टर इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो एडकिन कैटलिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड है और साथ में क्रोमियम का ऑक्साइड है। तो इसका जो मिक्सचर है उसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है। प्रेशर 5000 psi पर स्क्वायर इंच हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल लॉरेट हमने लिया, एस्टर लिया, इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3OH का एक मॉलिक्यूल बनता है और साथ में ये वाला जो ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है। इस कार्बन में दो हाइड्रोजन ऐड होती हैं और इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऐड होती है और फाइनली जो है आपके पास लोराइल क्लोराइड बन जाता है। ये आपके पास ग्रुप चेंज हो चुका है। इसमें यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन कर सकते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। एडकिन कैटलिस्ट को देख लेते हैं। इट इज एन इनएक्सपेंसिव रीजेंट एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने जब भी कोई भी प्रोसेस यूज करना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिकली फ्रेंडली होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, चीप रीजेंट्स होने चाहिए और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तो ये जो है कैटलिस्ट ये इनएक्सपेंसिव होने की वजह से इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इजीली यूज़ कर लेते हैं। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप को सिर्फ रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं होने देता। जबकि अगर तो हम हाइड्रोजनेशन करवाते इसी वाले एस्टर की, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एस्टर लिया हुआ है, ये हमारे पास एस्टर है और ये एक ऐसा एस्टर है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी है। अगर तो हम इसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और एस्टर ग्रुप की भी रिडक्शन होगी। यहाँ पर ये वाला ग्रुप भी CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हमने एडकिन कैटलिस्ट को यूज़ किया है, तो अगर तो हम एडकिन कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में सिर्फ इस वाले ग्रुप की रिडक्शन होगी लेकिन डबल बॉन्ड एज इट इज़ रह जाएगा।
तो ये हम डिफरेंट तरह के रीजन्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। लास्ट रिएक्शन देखते हैं केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन हम करवाते हैं एस्टर की विद द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अल्कोहल और सोडियम मेटल का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करके रिएक्शन दिखाया गया है। हाइड्राइड जो हैं 4 के 4 हाइड्राइड वो इस ग्रुप से रिप्लेस होते हैं और इस ग्रुप की जो है वो रिडक्शन हो चुकी होती है। तो इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट इसकी एसिडिफिकेशन करवाई जाती है, इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अटैच हैं ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बना देते हैं और 4 ये वाले जो हैं ये भी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन के R- आपने क्या यूज़ किया हुआ है। साथ में लिथियम क्लोराइड के सॉल्ट बनेंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से हम रिडक्शन करवा के डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो थी एस्टर्स के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस वीडियो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।